ये बसंत पंचमी के अवसर को मनाते हैं। रही बात तीसरी, मेरे लिए विशेष है कि मैं महाराज जियों की शरण में जब आया तो मुझे नाम की दीक्षा नहीं दी। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन मुझे कह देते थे कि नहीं, अभी टाइम नहीं है। मैं उन्हें दोबारा ये नहीं पूछता था क्यों नहीं है। थोड़ा बहुत सत्संग में आने से मुझे ये तो विचार हो गया था कि संतों की मौज होती है और संतों की मौज में ही सब कुछ छिपा होता है। वो जो करते हैं वो सही टाइम पर सही करते हैं, कभी गलत नहीं करते। जब टाइम होगा, इनकी मौज होगी, या जब मेरा वो शुभ घड़ी और शुभ अवसर आएगी तो अपने आप दया करेंगे। समय गुजरता गया, मैंने ये आस ही छोड़ दी और ना मैंने कभी प्रयास किया। फिर उसके बाद यहाँ जब आया तो रामकिशन जी मेरे से पहले के सत्संगी हैं। थोड़ी जगह बनी हुई थी। यहाँ जब सत्संग के लिए आए तो कितने, यहाँ 10 आदमी थे शायद नाम देने वाले। रामकिशन को कहने लगे कि जाओ मास्टर को भी बुला ले। मैं बड़ा खुश हुआ। खुश क्यों नहीं होऊंगा कि जिस काम के लिए आया था, जिसका इंतजार था, वो शुभ घड़ी आ गई थी। मैंने सोचा कि आज का बड़ा शुभ दिन है, तो मेरी तो ये मैं जन्मभूमि मानता हूँ कि मुझे यहाँ पर नाम मिला, और वो भी हजूर महाराज जी की मौज से। फिर अपने आप ही कहने लगे कि मैंने तुझे वहाँ या दूसरी जगह नाम क्यों नहीं दिया, कि इसलिए नहीं दिया कि वहाँ काफ़ी लोग आए, गांव के भी आए, लेकिन जिनको नाम दिया वो सब के सब ऐसे ही निकले। जब मैं नहीं चाहता था कि तुझे मैं वहाँ नाम दूं, कि तुझे मैं ऐसी जगह में नाम दूं जो बहुत पावन भूमि हो, और तू उनकी तरह से मेरे से बिछड़े ना। तो इसलिए मेरे जीवन का ये बहुत ही खुशी वाला दिन है। मेरा जन्मदिन कहो, मेरा आगमन कहो, मेरा सत्संग में प्रवेश दिन कहो, मेरी वो शुभ घड़ी कहो, गुरु की चरणों में जिस दिन मेरे संबंध जुड़े। उससे पहले आना जाना जरूर था, बाहर भी 1-2 बार जाने का अवसर मिला, लेकिन वो अवसर तो ऐसा ही था कि आवारा पशुओं की तरह से, जिसका कोई धनी नहीं होता वो आवारा होता है। जब तक गुरु का हाथ सिर पर नहीं होता, जब तक गुरु से संबंध नहीं जुड़ता, तो हमारी दशा उस लड़की जैसी होती है जिसकी शादी नहीं होती। शादी होने के बाद उसका पति उसका हर प्रकार से जिम्मेवार हो जाता है, उसकी हर प्रकार से रक्षा, सुरक्षा, पालन पोषण, हर काम में उसकी सहायता, सुख दुख में उसका सब कुछ करना उसके पति की जिम्मेवारी बन जाती है। इसी प्रकार से शिष्य भी जब गुरु की शरण में चला जाता है तो पूरी जिम्मेवारी गुरु की हो जाती है, जो कबीर साहब ने इस वाणी में फरमाई। कबीर साहब ने कितनी कमाल की बात कही कि अगर उस पर गौर करोगे तो सब कुछ कह दिया। सतगुरु मिले मरे सब दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी। कि सतगुरु मिले तो हमारे सब दुख बिसर गए। सब दुख कौन से? जो संसार के सुखों को मानते हैं वो सुख है, और संसार के जो पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, जिनको हम सुख देने वाली वस्तुएं मानते हैं, वो तो मिली, वो मिली, वो मिलने से बाहर के संसार के दुख दूर हुए। लेकिन इसमें विशेष बात जो कही वो कही कि अंतर के पट खुल गए। अंतर के पट खुलने से मतलब होता है कि उस ज्योति के दर्शन हो गए, हमें वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, हमें वो आध्यात्मिकता का
पाठ मिल गया कि जिसके अंदर में प्रवेश करके जहाँ हमारे सारे भरमों का निवारण हो गया, जितने भी हमारे अंतर में छिपे हुए दोष दुश्मन थे वो सारे के सारे एक तरफ हो गए और हमारी रूह भी उनसे छुट्टी पाकर उनसे बच के पाक साफ और पवित्र हो गई। जिस पर भरम के पर्दे पड़े हुए थे, काल और माया के जंजाल में हम जकड़े हुए थे, उस सब बंधनों को गुरु ने काट दिया। बसंत पंचमी का वैसे भी बहुत महत्व है। सर्दी से ठिठुरते थे, पीछे के दिनों में हो सकता है चंद रोज के लिए और हो, 10-5 दिन 15 दिन के लिए, लेकिन सर्दी के मौसम का ये आखिरी दिन ही लगभग होता है। इस मौसम में बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। बसंत ऋतु में पेड़ पौधे सभी पुराने पत्तों को गिरा देते हैं, नई कोपल फूटती हैं, नए फूल आते हैं, फसल पक के में तैयार होती है। हर प्रकार से खेत हरे भरे, पेड़ों में हरियाली, पेड़ों में फल फूल, चारों तरफ का वातावरण बड़ा सुहाना, बड़ा सुंदर, बड़ा मनमोहक, बड़ा अच्छा लगता है। और जब हर प्रकार से वातावरण ऐसा होता है तो आदमी को एक अलग ही प्रकार की अनुभूति मिलती है। उनसे हमें मन आनंदित हो उठता है और जब मन खुश होता है तो इंसान कोई भी काम करे उसमें उसको सफलता ही मिलती है। लेकिन अगर किसी का मन ही विचलित है, मन दुखित है, उसमें किसी प्रकार की कुंठा है या उसमें कोई ईर्ष्या द्वेष है, तो क्या खाक वो किसी से बात करेगा, ना उसके चेहरे पर खुशी होगी, जबान से उसके मीठे वचन और शब्द नहीं निकलेंगे, उसका खुद का भी जीवन दुखी होगा। जहाँ जिनके पास बैठेगा, जिस संगत में रहेगा, उसमें भी वो वातावरण को ही दूषित कर देगा। तो खुशी की बात यह है कि ऐसा अवसर, ऐसा समय में जो खुशी और खुशहाली की शुरुआत होती है वो सबको अच्छा लगता है। चिंतित थे आप लोग भी कि बारिश हो रही है, काफी दिनों से सोच रहे थे कि बारिश होगी उस दिन, लेकिन मैं लेश मात्र भी इस बारे में चिंतित नहीं। क्यों नहीं? कि हमें अगर मालिक पर विश्वास और भरोसा है तो ये यकीन रखो कि वो हमारे काम में कभी वादा आज तक नहीं डाली है। ये अलग चीज है, परीक्षा लेने के लिए छोटी मोटी देखता है कि कौन कौन विचलित होते हैं इन बातों को देख के, लेकिन जब प्रभु के नाम का हम गुणगान करते हैं, जब जीवों के कल्याणार्थ और उनके हित की बात करते हैं, उनको बुराइयों से निकाल के सच्चाई के मार्ग की ओर चलने का जिसमें हम संदेश देते हैं, उसमें किसी प्रकार की बाधा मालिक डालता नहीं है, बल्कि सहायता करता है, हमें छूट दे देता है, अच्छा वातावरण बना के हमें अच्छा समय देता है। क्योंकि मालिक की रजा और मौज के विरुद्ध तो हम भी काम नहीं कर सकते। हमारी सोची हुई कुछ होती नहीं है, हो तो वही की जो मालिक चाहता है। इंसान की सोची नहीं, प्रभु की चेती तो तत्काल होती है। राजा बलि तो चाहता था कि उसको स्वर्ग का राज मिले, कितने उन्होंने यज्ञ किए, लेकिन मालिक नहीं चाहता था। प्रभु के मन में ये नहीं थी कि उसको स्वर्ग का राज मिले, तो उसके यज्ञों में बाधा डालने के लिए स्वयं छद्म रूप धर के उनको ठगने के लिए आ गया। प्रभु के मन जो होती है वो होती है, हमारी चेती होत नहीं, प्रभु चेती तत्काल। बलि चाहे आकाश को, प्रभु पठायो पाताल। जो आकाश को चाहने वाला था उसको पाताल में भेज दिया गया। क्यों? कि उसकी इच्छा ऐसी नहीं थी, लेकिन भक्तों की जो प्रभु भक्त होते हैं उनकी इच्छा होती ही नहीं है।